जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर डबल चौकी में फंदे में फंसे 3 साल के नर तेंदुए के पंजे काटकर ले जाने, दांतों को उखाड़ने के मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। डीएफओ मिश्रा ने इस मामले में एक आरोपी को तेंदुए के कटे पंजे और घटना में प्रयुक्त हथियारों के साथ गिरफ्त में लिया है। वहीं किसी भी वनकर्मी की लापरवाही से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में 29 नवंबर को एक तेंदुए के फंदे में फंसकर हुई मौत के बाद तेंदुए के पंजे काटने और दांत उखाड़ने की कोशिश करने के मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर सिलसिलेवार खुलासे किए। डीएफओ मिश्रा ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जंगली सुअर के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया था, जिसके दिनेश नामक आरोपी द्वारा उसके पंजे हथियार से काट लिए गए। साथ ही दांतों को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया, जिसे लंबी जद्दोजहद के बाद गिरफ्त में ले लिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये 29 नवंबर की घटना थी। 30 नवंबर को हम लोगों ने एसओपी एनटीसी के जो एसओपी होती हैं उसके अंतर्गत समस्त कार्रवाइयाँ संपन्न की थी, जिसमें सिर्फ मृत्यु का कारण हमें पता चल पाया था और हमें ये पता चल पाया था कि हमें क्या क्या वहाँ पे तेंदुए के पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से गायब थे। इसके बाद जो हमारी जो जाँच फॉर्मल रूप से 2 तारीख से शुरुआत हुई है। 1 तारीख की रात से शाम को हमारी टीम मैंने टीम गठित की थी। श्री योहन कटारा जी और श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और श्रीमती संगीता ठाकुर, रेंज अफसर हमारे पास बैठी हुई हैं। इनकी टीम गठित थी। इन्होंने अपनी सब कमेटी टीम बनाई थी और इन्होंने पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की। कम से कम आसपास के 5-6 गाँव में जाके सबसे पूछा और जो हमारी फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस है, हमारे चरवाहे रहते हैं वहाँ पे, जो हमारी समिति के लोग हैं, सबसे पूछताछ की इस घटना के बारे में। बहुत मशक्क़त के बाद रात में लगभग 3 से 4 के बीच में किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसके पास कुछ इस टाइप के वीडियो हैं, उससे भी एक बार मिला जा सकता है। तो इन्होंने इस क्लू पे उस बच्चे तक पहुँचे। इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या। वो पहले बहुत घबरा गया, फिर उसने बताया कि हाँ, हमने ऐसा देखा है यहाँ तेंदुआ मरे हुए, और उसका फ़ोटो मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो बहुत पूछने के बाद उसको बहलाने फुसला के उन्होंने पूछा। 12 साल का बच्चा था। फिर उसने धीमे से अपना मोबाइल दिया कि आप देख सकते हो, वीडियो बनाया। जब उस वीडियो को देखा गया, वो लगभग 3-3:15 बजे का वीडियो था, 29 नवंबर के 3 बजे का वीडियो था। तो उसमें ये देखा गया कि तेंदुआ के समस्त अंग जो हैं सुरक्षित हैं। मरा हुआ तेंदुआ है लेकिन समस्त अंग सुरक्षित हैं। तो इसके बाद में चूँकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बाद धीमे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उससे धीमे धीमे उसके पिताजी से पूछताछ की गई। तो उन जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है। तो वो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फ़ोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ का कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था। और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अमूमन वो जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। ये छोटे छोटे हथियार हैं जो वन्य प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, स्वीकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी, इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनके सीरियल डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं। उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ इसमें राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ने पहुँच पाए। और फाइनली अब चूँकि पंजे मिल गए और वो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इस कुल्हाड़ी से काटा है, और बहुत ही लॉजिकली कनेक्टेड है कि उस कुल्हाड़ी से पंजे को काटा सकता है। तेंदुआ के पाँव को काटने के लिए कोई छोटी छुरी से नहीं काट सकते हैं, और जैसा कटा हुआ है एक चॉप किया गया है उसको, तो कुल्हाड़ी का हैमरिंग जरूरी है उस चॉप करने के लिए। तो ये इससे हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाए। इसमें एक ही आरोपी है,
वो उनके पिता ही हैं, श्री दिनेश जी उस बच्चे के पिता हैं। और उसके थ्रू बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तेंदुआ पहले उसमें फंस गया था क्लच वायर में, और बेसिकली वो क्लच वायर डिवाइस किया गया था सुअर के लिए, उसमें तेंदुआ फंस गया था। और फंसने के बाद वो बहुत मशक्क़त किया वहाँ पे, चूँकि रोड उतना ज़्यादा आवागमन उसमें नहीं रहने की वजह से वो फाइनली बहुत खींच के अंत में मर गया था। इसके बाद ये गए वहाँ क्लच वायर काटे, और काटने के बाद फिर वहाँ पे उनको वहाँ कुछ देर तक पड़ा रहा। उसके बाद उसके जब बेटे ने वीडियो बताया उनको, तो ये गए वहाँ पे, चूँकि ये नाखून निकालने का पहले प्रयास किए, दांत निकालने का प्रयास किए, इसलिए डैमेज का निशान नाखून पे भी है, हम लोगों ने देखा पंजों में। और जब ये असफल हो गए, चूँकि वहाँ भीड़ बढ़ सकती थी और बातें स्प्रेड हो सकती थी, तो इन्होंने जल्दीबाजी में आगे के पाँव के दोनों मतलब पंजों को काटा और काट के निकल गए। मुख्यालय से कितना दूर पड़ता है? मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर पड़ेगा। ये गढ़ी है वहाँ पे आप जो कक्ष क्रमांक है 668, गढ़ी गांव है, गढ़ी बीट भी कहलाता है। और उस रोड के एक तरफ देखेंगे तो पूरा राजस्व क्षेत्र है, खेत और हल्के हल्के पेड़ हैं। दूसरे क्षेत्र पर देखेंगे तो एक खाई के बाद तुरंत अपना प्लांटेशन शुरू हो जाता है। प्लांटेशन की बार बड़ा फेंसिंग थी, वो फेंसिंग डैमेज थी, वहीं पे इन्होंने फंदे लगा दिए थे। पूरी सरकारी जमीन है जहाँ पे ये घटना हुई। यस सर, इसमें दांत निकालने वाली जो बात थी सर, उसमें क्या सच्चाई है सर? क्या दांत किस चीज से निकाले गए? यस, इन्होंने देखिए दांत को आप ध्यान से देखेंगे तेंदुए को, तो दांत पूरा उन्होंने पुल आउट नहीं किया, वो दांत को तोड़ने का प्रयास किया अपने इन्हीं हथियारों से, जितने कॉम्बिनेशन ऑफ हथियार हैं, इससे मारने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश किया, तो दांत डैमेज हुआ और दांत का पार्टिकल वहीं कहीं लॉस्ट हो गया। उसको हम लोग अलग से फिर से सर्च करेंगे, बट पूरा दांत नहीं निकाला, और उस दांत की कोई वैल्यू भी नहीं है जो उन्होंने निकाला है। बट इट्स और DDT उसको हम लोग नहीं जी भी, आपको बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इन लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इन लोग फंदा लगाते हैं, फिर फंदे निकाल भी लेते हैं, और ये फंदे रात में लगाते हैं और रात में ही निकाल लेते हैं सुबह भोर होते होते। जो इलेक्ट्रिक्यूशन के केस है, जो मेरे पुराने शहडोल के एक्सपीरियंस है, सिवनी के एक्सपीरियंस है, वो स्पष्ट बताते हैं कि रात में इन वायर लगाते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए और फिर सुबह साफ़ कर लेते हैं। अब चूंकि रात में 3 से 4 बजे के बीच में गश्ती का जनरली कॉम्बिनेशन रोड पे गश्ती होती है, जंगलों के अंदर उस समय गश्ती कम होती है, इंटेंस, दिन में ज़्यादा गश्ती होती है, अतः उसको पाना थोड़ा सा, उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। कर्मचारियों की प्रथम दृष्टिया जो हमने जांच की, बहुत कोई लापरवाही प्रकाश में नहीं आई है। चूँकि ये घटनाक्रम इतना कम समय में हुआ, और जो कि वानिकी कर्मचारी होता है उसको विभिन्न प्रकार के वानिकी कार्य भी किए जाने होते हैं उसके द्वारा। वन सुरक्षा एक पहलू होता है, इसके बाद दूसरे काम भी होते हैं, शासकीय रिकॉर्ड मेकिंग काम, बीट निरीक्षण काम, कई काम होते हैं। तो इतने बड़े जंगल में चूँकि विभिन्न प्रकार के कामों में संलिप्त होते हैं उन लोग, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किए जाना, अगर ये समय बहुत ज़्यादा होता और बहुत दिनों से चीज़ें हो रही होती तो डेफिनेटली मैं उनकी लापरवाही मानी जा सकती है। लेकिन चूँकि घटनाक्रम का समय इतना कम हुआ था, 2 से 3 घंटे में रिपोर्टिंग उन्होंने कर दिया था, तो ऐसे प्रथम दृष्टिया मैं नहीं मानता एज ए DFO कि उनकी कोई गलती है। खास बात यह है कि DFO मिश्रा द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के साक्ष्य और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए SDO योहान कटारा, रेंजर संगीता ठाकुर और PS चौहान की अगुवाई में एक टीम गठित की गई थी। इन्हीं तीनों अफसरों ने अपने मुखबिरों के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए और आरोपित दिनेश विभाग के चंगुल में आ गया। वन विभाग की इस बड़ी कार्यवाही में SDO योहान कटारा, इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर, मानपुर रेंजर PS चौहान ने मामले की सभी परतें खोलने में अच्छी भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।